ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी अपने चैप्टर 2 के हैं और चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अपने पास एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p, इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है आगे पढ़िए। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, एक जीरो कितना है 2, एक जीरो का मतलब x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 0 is 2 मीन्स वो वैल्यू किसकी है x इक्वल टू 2। अब अपन इस फंक्शन जहां पे भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे, किसका आंसर आ जाएगा p का। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे 2 लिख दिया, प्लस p इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 2 जा 6 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो ये अपना दोनों को प्लस करने पे 10 आ गया, 10 प्लस p इज इक्वल टू 0। अब प्लस का 10 उधर भेजेंगे तो p इज इक्वल टू -10। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बारे में करना है, इसके कौन सी इक्वेशन के 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 के जीरो फाइंड करना, राइट। अब इसके जीरो फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब मल्टीप्लाई में तो -4 आना चाहिए, सॉरी प्लस माइनस पे माइनस का 4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई पे अब वो भी कर सकते हैं, 4 से रिड्यूस करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और 8 4 जा 32। अब मल्टीप्लाई पे 32 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे माइनस का 4 आना चाहिए। ऐसा पेयर ऑफ डिजिट आपको ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 32 प्लस माइनस, यस 8 4 जा 32। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो माइनस का 8 है, तो हमारा ये जो आंसर है माइनस में आना चाहिए। उसके लिए हमें या तो एक डिजिट को माइनस रखना होगा किसी को। अब किसको माइनस रखना है, उसके लिए हमें 4 पे आना पड़ेगा। अब 4 माइनस का कब आएगा, जब बड़ी डिजिट माइनस की होगी छोटी डिजिट। तो इनका प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि 8 माइनस 4 होता है, -8 प्लस 4 -4 होता है, और 8 4 जा 32 होता है। क्लियर है, तो ये हमें पेयर मिल गया। अब पेयर लिखना कौन सा है, ये वाला पेयर। किसके प्लेस पे लिखना है, -4x की प्लेस पे। तो यहां से मैं ये इसको अलग हटा देता हूं। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, पेयर क्या आया था -8x प्लस 4x -8 इक्वल टू 0। यहां से किसकी वैल्यू निकाल पा रहे हैं, कॉमन किसको निकाल पा रहे हैं 4 को। यहां से किसको भी कॉमन निकाल पा रहे हैं x को। तो यहाँ पे एक x बचा, माइनस कितना टाइम आया 2 टाइम, किसकी डबल में 4 की डबल में, 4 की डबल 4 कितने टाइम आया 1 टाइम, ये 1x लिखा मैंने। ठीक है, जिसको ये दिक्कत ज्यादा आती है ना उनके लिए ट्रिक है वही वाली, कौन सी, कि 4 इंटू एक्स इंटू एक्स, इस 4 को फैक्टर करके लिख दो, पूरा 4x स्क्वायर को लिख दिया, माइनस 8 को लिख दो 4 इंटू 2x। ठीक, आगे चलो, प्लस 4 इंटू एक्स, किसको 4x को, और आगे चलो माइनस 8 को क्या लिख दो 4 इंटू 2। ये जिनको दिक्कत आती ना सीधा कॉमन निकालने में उनके लिए। अब यहां से 4 क्या निकल गया कॉमन, x भी क्या निकल गया कॉमन। अब आप इजीली देख पा रहे हैं क्या बचा यहाँ पे x, माइनस कितना बचा, क्लियर है। अब इधर आ जाओ, इधर से आप सीधा सिंपली क्या देख पा रहे कॉमन 4, तो ये 4 कॉमन आ गया, क्या बच गया x -2। ठीक, वो 0 तो अपन बाद में भी आखिर में लिख देंगे। अब देखो x -2 फिर से कॉमन निकलेगा। ठीक, x -2 बचेगा क्या 4x प्लस 4। ठीक, अब इसको अगर और आगे सोल्व करेंगे तो हमें इसके क्या मिलेंगे 0। तो देखो इसके आगे कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए आप पहले इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलो, ये आ गया पहला 0। अब 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का 4, और 4 को इसको डिवाइड में भेजेंगे तो x इज इक्वल टू -4/4 विच इज इक्वल टू -1। तो इनको कहते हैं अपन जीरोस, क्या कहते हैं, तो जीरोस आर 2 एंड -1। अब हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, जीरोस निकालने के बाद के जीरोस हमारे निकल चुके हैं। इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द जीरोस, तो मैथ्स में टोटल 4 रिलेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पे अपने को 2 रिलेशन करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा। अल्फा का मतलब इसको मैं अल्फा मान के चलूंगा, ये मेरा अल्फा की वैल्यू है, और इसको मैं मान के चलूंगा बीटा की वैल्यू। क्लियर है, ठीक। तो अब मैं निकालूंगा रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब रिलेशन निकालने के लिए 2 ही होता है, एक तो सम ऑफ जीरोस करते हैं, जीरोस को प्लस करते हैं, और एक जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं, सिंपल, इसको बोलते हैं रिलेशन। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1, प्लस माइनस तो 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1।
अल्फा डॉट बीटा 2 इंटू बीटा की वैल्यू -1, कितना हो गया ये 2 1 जा 2, ठीक, ये आ गया अपने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बोलते हैं रिलेशन। अब हम चाहें तो लास्ट में चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है, बट अगर अभी अपन यहाँ पे देखें तो ये जो होता है ना अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a के इक्वल, और जो अल्फा डॉट बीटा होता है वो होता है c/a के इक्वल। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि इस इक्वेशन में अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूं तो जो a का वैल्यू है ना वो 4 होना चाहिए, जो b का वैल्यू है वो -4 होना चाहिए, और जो c कांस्टेंट है वो -8 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे a क्या, देखो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे c का वैल्यू क्या है -2। अब देखो यहाँ पे आपको इसको सेम बनाना है, अगर आपको -b/4 चाहिए और a अगर आपको 4 चाहिए, c अगर आपको 8 चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लुक एट हियर, आप सिंपली कुछ नहीं करना है, आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, -b तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, किससे 4 से, तो 4/4, तो क्या हो जाएगा ये 4 1 जा 4 अपॉन 4 1 जा 4, तो ये हो गया आपका -b/a के इक्वल, क्लियर है। और इसके लिए क्या करोगे, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 4/4, तो कितना हो जाएगा -4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, ये हो गया c/a। अभी आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, a का वैल्यू 4 आना चाहिए ये रहा, b का वैल्यू -4 आना चाहिए ये रहा, और c का वैल्यू -8 आना चाहिए ये रहा। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि माइनस का है तो प्लस का 4 है, भैया ये माइनस इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा -4। तो ये हो गया हमारे जीरोस एंड उसके बीच में रिलेशंस, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का नहीं लिया है, दूसरा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज करके आप कर लिया करें नोट। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ इट्स जीरोस आर 0 एंड √5, तो जीरोस क्या क्या है 0 एंड √5, तो अभी मैंने आपको समझाया 0 एक तो x की वैल्यू होती है, राइट, और इनको क्या भी कहते हैं अल्फा और बीटा। तो अब अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो दो तरीके, पहला फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का पहला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दूसरा फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वॉट एवर यू नीड यू कैन यूज, और जिससे भी आपको आंसर निकालना निकाल सकते हो। अब मैं निकालूंगा इससे क्योंकि इससे जल्दी आ जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू √5, पीछे कौन आ जाएगा x प्लस अल्फा की वैल्यू 0 बीटा की वैल्यू इक्वल टू क्या रह जाएगा 0, ठीक है। अब देखो आगे √5 और 0 को प्लस करेंगे तो माइनस का √5, x का x, 0 इंटू √5 करेंगे तो 0 इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर बच जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस √5x। ये हो गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें बनाना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसे हम इक्वेशन कहते हैं। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू फाइंड करनी है 2a² प्लस 2xa प्लस 5a प्लस 10। और इफ x प्लस a इज अ वन फैक्टर, अगर ये a प्लस x अगर इसका फैक्टर है तो यहां से अपन वैल्यू निकालेंगे किसकी, a की, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -x। अब ये वैल्यू हमें इस इक्वेशन में रखनी है, सिंपल। तो 2 लिखा, a की जगह कितना लिख दिया -x² प्लस 2x इंटू -x, ठीक है, पूरा डिटेल में लिखते जाओ, प्लस 5 a की जगह -x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब 2x² क्योंकि माइनस अगर है तो स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 2x x इंटू x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। प्लस से माइनस कट गया, क्या बचा 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो प्लस का 10 उधर गया तो 5x इज इक्वल टू, देखो यहां पे प्लस माइनस का 5x, तो यहां पे क्या आएगा माइनस का 5x, प्लस का 10 उधर गया तो माइनस का 10, ये माइनस से माइनस कैंसल, 5 2 जा
तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। मतलब ये हमारे लिए एक फर्स्ट इक्वेशन रहेगी, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के चल रहे हैं, ठीक। अब सेकेंड इक्वेशन हम इससे बनाएंगे, किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो यहां से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे? पहले अल्फा प्लस बीटा की। हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है ये? जनरल फॉर्म। तो यहां पे अगर a की वैल्यू देख पा रहे हो आप, a की वैल्यू यहां पे कुछ नहीं है तो 1, b का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट b है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है? -6, मतलब b की वैल्यू कितनी होगी? -6, और c की वैल्यू y। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a, ठीक। और b अगर अपन b की वैल्यू लिखे यहां से तो -6 माइनस माइनस कट जाएगा, क्या रह जाएगा? केवल 6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 6। अब अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या होती है? c/a। c का वैल्यू कितना है? y के नीचे 1 लिखूंगा तो कोई मतलब ही नहीं आता है, तो इसलिए मैं 1 नहीं लिख रहा हूं। अब ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलेगी, जैसे कि अपन चैप्टर 3 में करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करने वाले हम? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल 20, ये इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 2 हमने क्या बनाई? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 6, ठीक है। चलिए निशान, तो किससे निशान यहां पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहा हूं, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई। तो 1 3 जा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 3 6 जा 18। इक्वेशन नंबर 4, एंड ये वाली क्या देते थे? 5। अब इसको सोल्व करते हैं, साइन चेंज करेंगे तो दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ प्लस का रहता है, इसको क्या कर देंगे? माइनस। अब अगर इसका साइन चेंज हुआ तो सबके साइन चेंज करना पड़ेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो 3 बीटा में से 2 बीटा गया तो माइनस का 1 बीटा, और माइनस का क्या आया? क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है। 20 में से 18 गया तो 2, तो बीटा की वैल्यू माइनस उधर लगा दो, क्या आ गया? -2। अब ये इधर का इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लेना पॉज करके। चलिए नेक्स्ट, अब आते अपन, अगर ये बीटा की वैल्यू जो आई मेरे पास -2, जो मेरे पास पहली इक्वेशन थी कौन सी? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितनी थी? 6। मैं इसमें रख दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? तो यहां पे मैं बीटा की वैल्यू कितनी रखने वाला हूं? -2 इज इक्वल टू 6। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस 6 और 2 8। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब मुझे निकालना क्या था? y की वैल्यू फाइंड क्या करना था? तो मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखवाया था अभी, जो मैंने अभी लास्ट में इरेज करा। अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल था? y के इक्वल था। अब अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 8 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी? तो y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 8 टू जा -16। तो ये होते हैं आपके सारे क्वेश्चंस फिनिश, जो 5 टॉप क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए। थैंक यू।